हेलो फ्रेंड, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम जो चल रहा है, जो 7 अगस्त से स्टार्ट है, जो आने वाला एग्ज़ाम जो 11 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, इसी तरह का क्वेश्चन आने वाला है जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही आ रहा है, जो रिव्यू किया गया है जो सेंटर पर से ऐसा ही क्वेश्चन बता रहा है। देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। 100 क्वेश्चन है जो देखेंगे। 18 जून का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का लेवल भी आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा आ रहा है। ऐसा एक क्वेश्चन जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ था, इसी तरह एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में भी क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही है, खाली ये इस शिफ्ट जैसो जो ये सब है, इसको थोड़ा चेंज कर रहा है। जैसे रीजनिंग में, मैथ में सेम टू सेम नहीं दे रहा है, लेकिन ये सब इन क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही आ रहा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पहला जो है रीजनिंग का सवाल है। देखिए, ये गुना का ये भाग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, भाग को क्या का प्लस को क्या किया है माइनस, गुना को भाग यहाँ किया है, भाग को माइनस और गुना को प्लस किया है आपस में। तो यहाँ देखिए 422 है तो ये हो जाएगा प्लस 708, ये माइनस है तो ये हो जाएगा भाग 59, ये प्लस है तो ये गुना हो जाएगा 19, ये भाग है तो ये हो जाएगा -17, ये भाग लग जाएगा 59, पहले लगेगा 708 में 59, ये हो गया 1 फिर 118, एक बार में 2, 12 बार में भाग लग जाएगा। तो 12 गुना 19 कितना हो जाएगा, जो ये 12 है और ये गुना में 19, ये 19 गुना 38 और ये 19, ये 19 गुना 38 फिर ये 19, ये हो जाएगा 8 12 228, 228 में 17 जाएगा, 17 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 211, 211 प्लस 522, 522 जो ये प्लस में था आगे में, और 211, ये हो जाएगा 3 3 733, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है 2, आर से गया टी 2 बढ़ा, फिर भी 2 बढ़ा, एक्स हुआ 2 बढ़ा, ये हो जाएगा जेड 2 बढ़ा, सी से गया डी 1 बढ़ा, डी से गया ई आप, ये हो जाएगा जी, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स, ये एक्स हुआ, ये एस हुआ, तो ये हो गया कितना घटा 5 घटा, एस होता है 24, ये होता है 19, 5 घटा, फिर ये 5 घटा, फिर ये 5 घटा, ये हो जाएगा 5 घटेगा तो आई नो डी, ये डी हो जाएगा, जी जेड जी डी, जेड जी डी, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर है 3, साइन ए बराबर कितना है 3/4, तो इसका होता है तो ये पी बाय कितना हो गया, पी बाय बी, पी बाय एच हो गया, तो बी का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 रूट, तो ये हो जाएगा 25, बी बराबर कितना हो जाएगा 5, तो कोस ए का मान कितना दिया, तो ये होता है कोस का मान बी बाय एच, बी है कितना है 5, एच कितना है 4, और कोट है, कोट का मान कितना आता है पी बी बाय पी, तो 5 बटे फिर कितना हो गया 5 बटे, ये हो गया 3, 5 बटे 3, पच्चीस बटे
12 नहीं 7/12 दिया है। इसको तोड़ के देखते हैं। कोस ए, फिर कोस ए बटे साइन ए। इसके मान पे इसके मान पे रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया 5/4, ये हो गया 5/4, ये हो गया 3/4, 5/4, 5/4, ये हो गया 4/3, ख़त्म। ये 25/12 आ रहा है। तो ऑप्शन ए गलती है, तो यह 7/12 दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में निम्नलिखित में से किस फिल्म को चुना गया था? ये लापता लेडीज को। क्वेश्चन है IKO, ये नीचे से बढ़ा ऊपर कितना का? 4 का। ये हो गया G 4 का, ये हो गया K, ये भी 4 का। ऊपर से नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे आएगा। T है, V है और Z है। ये हो जाएगा 4, तो इसमें भी घटेगा, तो ये हो जाएगा 16। ये भी बढ़ेगा, सॉरी ये भी बढ़ेगा। देखिए ये हो जाएगा 24, तो आक्स होगा 4, इसमें भी जुटेगा, इसमें भी जुटेगा। क्या इसमें जुटा तो ऊपर 9 प्लस में, इसमें 26, जेड हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डी, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर है 6, 88, 64। देखिए 88, 64 को जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 12, 15, 7, 6। ये दोनों को देखिए जोड़ा और 2 से भाग दे दिया, तो आया कितना? 76। ये दोनों को फिर जोड़ा, 2 से भाग दे दिया, कितना आया? 59। उसी प्रकार 64 और 40 को जोड़ा तो कितना हुआ? 104। 2 से भाग दिया तो कितना हो गया? देखिए 104 में 2 से भाग दिया तो कितना हो गया? 52, जो ऑप्शन नंबर 1 है। ये सब गलत है, ये लाल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 7, 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए 1 और 2, भाजपा ने हरियाणा में लगभग तीसरी बार सरकार बनाई। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव में 2 सीटें हासिल की। क्वेश्चन नंबर 1, बाइक 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित यात्रा 20 घंटे में पूरी कर सकती है, तो उसी दूरी को 15 घंटे में तय करने के लिए बाइक की चाल कितनी बढ़नी होगी? देखिए 66 किलोमीटर है, 20 घंटा बटे ये 15, 3 5 15, 4 5 20, 22 गुना किया तो हो गया 88। तो एक बाइक 66 किलोमीटर की चाल से रहा है, तो देखिए बाइक की चाल कितना बढ़ा? तो ये 66 घटाएंगे तो कितना बढ़ा? 22 किलोमीटर की चाल बढ़ा, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है सोमवार से रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, 7 दिन हो गया। अब हो रहा है टी की परीक्षा शुक्रवार को होती है। शुक्रवार कहाँ है? यहाँ पे। टी और यू के बीच ठीक 3 लोगों की परीक्षा होती है, और जिनमें से किसी की परीक्षा रविवार को नहीं है। तो रविवार तो ये पहले नहीं होगा, तो इसी कहाँ से होगा? स्टार्ट शनिवार से। तो 3 लोगों की, 1 2 3, तो पी यहाँ हो जाएगा और यू यहाँ हो जाएगा। तो रविवार को तो बोल रहा नहीं है,
तो एस की परीक्षा क्यू के ठीक बाद होती है। एस की जो परीक्षा है क्यू के ठीक बाद होती है। तो क्यू पहले हो गया, एस यहाँ हो गया। तो बच्चा कौन? भी की परीक्षा यू से ठीक पहले होती है। भी की परीक्षा जो है यू से ठीक पहले होती है। एस के बाद कितने लोगों की परीक्षा होती है? ये होती है 3 लोगों की, जो ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2025 में भारत के पहले आयुध कारखाने की स्थापना के उपलक्ष्य में आयुध निर्माणी दिवस मनाया गया। कब, कहाँ में? काशीपुर में। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 87 से विभाज्य है? यह है 8004, जो 87 से विभाज्य है। क्वेश्चन है 12, एक आदमी 8 घंटे में 539 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यह इसी दूरी को 2/3 दूरी को निर्दिष्ट समय में के 3/4 समय में तय करता है। तो शेष दूरी को बचे हुए समय कितने, उसकी चाल में कितनी होनी चाहिए? देखिए 549 किलोमीटर है, ये 2/3 है, तो ये करेगा जैसे 1 है तो 2/3, तो हो जाएगा 1/3। ये कट जाएगा कितना बार में? 8 या 18 या 54 और 3, 183 बार में। ये कर रहा है 8 घंटे में, ये 3/4, ये 8 बटे हो जाएगा 3/4, ये 2 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 6। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 8 घंटे और 6 घंटे दोनों घटेगा, कितना हो जाएगा? 2 कटेगा, कितना हो जाएगा? 9 91.5, जो 91.5, जो ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की दूरसंचार क्रांति उदारीकरण का एक प्रमुख परिणाम है। दूरसंचार के क्षेत्र के देखरेख के लिए 1997 में किस नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? यह किया गया था TRAI, ट्राई का। क्वेश्चन नंबर है 14, अप्रैल 2025 में भारत ने हिमालय बौद्ध मठों में एक मानवीकृत पाठ्यक्रम लागू किया। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? चीनी भाषा शिक्षा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 15, गद्दी नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विंडोज डेस्कटॉप का एक नया फोल्डर बनाएगी? डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर चुनना। क्वेश्चन नंबर 17, यदि द्विघात समीकरण 6x² - 7x - 20 बराबर तो 0, 6² प्लस bs - 10 तो 0, तो एक मूल सार है, तो b का मान ज्ञात कीजिए। ये सूत्र होता है b/1, तो ये होगा 7 नहीं, ये दोनों का जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120 हो गया। मूल सार वाम है, तो b का मान ज्ञात कीजिए। 120 हो गया, 120 हो गया, तो 6x² हो गया। फिर ये हो जाएगा 15 × 8, तो ये हो जाएगा माइनस हो गया 15, ये प्लस हो गया 8, तो दोनों में घटेगा तब ना -7 हो जाएगा। फिर ये 20, तो ये हो जाएगा 6x - x बराबर 15, ये हो जाएगा 8x - 15, तो ये हो जाएगा x बराबर 15, ये हो जाएगा 6x बराबर -8, x बराबर हो जाएगा 8/6, ये हो जाएगा 4/3, हो गया। ये हो गया 15। इसको देखिए इसके मान पे बैठाएंगे तो b का मान पूछा, तो ये हो गया 6 ×
6 गुना ये 4 माइनस ये x का मान था 16, तो 16/9 माइनस 4/3 माइनस 10। इसको काट छाट के जो आंसर आएगा ये -11 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद 4800 हो जाती है, तो समान राशि समान दर से 1 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? ये 20 या कितना हो जाएगा? 60%। 160 हो गया, बराबर कितना है? 4800। कट जाएगा कितना बार में? 30 बार में। तो 1 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज पूछ रहा था। 20 गुना 30 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600, जो ऑप्शन में 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 81 और Z का तृतीय अनुपातिक 9 है, ये 81 हो गया, ये हो गया Z, फिर Z/9, ये तृतीय अनुपातिक है, तो Z² बराबर क्या हो जाएगा? 81 गुना 9, Z बराबर कितना होगा? √81 गुना 9, ये हो जाएगा 9 और 3, दोनों का वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, तो नहीं हो जाएगा 9 3 27। ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 20। एक वस्तु का क्रय मूल्य 285, अंकित मूल्य 1140 है, तो विक्रेता मूल्य अंकित मूल्य पर 70% की छूट देकर उसका लाभ प्रतिशत क्या है? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 70% की छूट देता है। छूट देता है, तो ये हो जाएगा छूट 30/100, 285। 285 हो गया, 0 0 खत्म हो गया, 9 27 हो गया, 15 हो गया। देखिए 9 27 15, तो हो गया 950। 950 हो गया, का 0 1 यहाँ है, 1 गुना इधर हो जाएगा तो 950। 950 1140 में घटेगा, ये हो जाएगा 90। 190/950 का पूरा लाभ प्रतिशत बराबर 100। 19 × 5 = 95, 20 × 5 = 100, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर है ABCDT एक गोल मेज के परितः 7 व्यक्ति हैं। कितना है? 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है। टी के दाईं ओर से गिनने पर टी और इसके बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। टी के दाईं ओर से गिनने पर टी यहाँ हो जाएगा, और एस के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो एस यहाँ हो जाएगा। एक व्यक्ति यहाँ है। एस और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो सी यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। टी और आर के बीच एक व्यक्ति बैठा, तो आर यहाँ हो जाएगा, और टी यहाँ हो जाएगा। ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। ए और सी के बीच 1 और 2। ए और सी के बीच कितना व्यक्ति बैठा है? 2, 1 2। बी और आर के बीच एक व्यक्ति बैठा है, बी और आर, तो बी यहाँ हो जाएगा। बी और आर के बीच एक व्यक्ति बैठा है यहाँ पे, तो डी के दाईं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो डी यहाँ हो जाएगा। डी के दाईं तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा, एस, जो ऑप्शन में 2 है। 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी?
कुमारों का चैम्बर। क्वेश्चन नंबर है 23, फिर गोल मेज बुलाया गया, 7 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7। बोल रहे हैं ए जी के बाएं से ठीक पड़ोसन में है। ए जो है जी के बाएं, ए जो है जी के बाएं, जी के बाएं ठीक पड़ोसन में बैठा है। डी जो है बी के बाएं ठीक पड़ोसन में बैठा है। डी जो है बी के बाएं, बी के बाएं ठीक पड़ोसन में बैठा है। बी जो है आपके बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। डी जो है बी के बाएं ठीक पड़ोसन में बैठा है, ठीक पड़ोसन में बैठा है। बी जो है आपके बाएं आपके बाएं दूसरे स्थान पर, तो बी यहाँ हो गया। डी जो है बी के बाएं, बी के डी जो है बी के बाएं, तो डी यहाँ हो गया। डी यहाँ नहीं होगा, ठीक पड़ोसन में बैठा है। ई जो है जी के बाएं, जी के बाएं तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा। ई यहाँ हो गया और जी यहाँ हो गया। देखिए सब बैठ गया। जी तो यहाँ है ना, तो पूछ रहा है सी, सी के बाएं गिनने पर, सी और आप के बीच, सी और आप के बीच, तो सी यहाँ हो जाएगा। सी और आप के बीच कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग, 1 और 2। ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर है माध्यिकार, बोल रहा है 24 नंबर। देखिए कितना लोग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है प्लस 1/2, हो जाएगा 6। देखिए ये हो जाएगा 27, पहला हो जाएगा 16, फिर 27। 2 के बाद हो गया, 2 के बाद हो गया 3 के बाद हो गया 4 के बाद हो गया 5 के बाद हो गया 6, 47, जो ऑप्शन में 3 है। क्वेश्चन में देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर के लिए कुछ भाषा बोल रहा है। तार के लिए आर यहाँ है और यहाँ है। इसमें देखिए 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है MS पावर पॉइंट में स्लाइड साइज का निर्धारण करते समय आस्पेक्ट रेशियो सेटिंग का महत्व क्या है? यह स्क्रीन पर प्रदर्शित स्लाइड के अनुपात को परिभाषित करता है और कंटेंट किस प्रकार रखा जाए तथा विभिन्न डिस्प्ले डिवाइस पर यह किस प्रकार दिखाई देगा को प्रभावित करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी। क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक हो गया 9, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए, ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा 8, जो ऑप्शन में 3 है। क्वेश्चन नंबर 30 विद्यार्थियों के कक्षा में एक टेस्ट औसत अंक है 75, ये हो जाएगा 750
20 विद्यार्थियों के औसत अंक है, कितना है, ये है 80, 800, कि 1200, ये 60 होगा, 1200 में 750 घटे तो कितना हो जाएगा, 0, 5, 11 में से ये 1600, 800, तो ये 1600 होगा, सॉरी, तो ये हो गया 1600। 1600 में 750 घटेगा तो ये हो जाएगा 0, 5, 15 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा, ये गलती हो रहा है, 30 है, ये है 75, तो कितना हो जाएगा, 15, 2, 22, 2250, ये है 1600। 1600 घटेगा तो ये हो जाएगा 0, 5, ये हो जाएगा 6, 6500। 6500 बटे 10 से, देखिए 10 विद्यार्थियों को औसत अंक है तो 10 से भाग लिया जाएगा 65, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर है 31, कार्डियोमायोसाइट्स अपनी झिल्ली क्षमता को बनाए रखने और उचित संकुचन सुनिश्चित करने के लिए किस यंत्र पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, वोल्टेज गेटेड आयन चैनलों और सक्रिय आयन पंपों का संयोजन। क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4335 पाई cm स्क्वायर तथा इसके आधार का व्यास है 102 cm, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा, एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल बराबर 4335 पाई, तो व्यास दिया है 102, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 51, तो पाई पाई खत्म हो गया, आर का मान कितना है, 51, आर का मान कितना है, तो एल बराबर कितना हो गया, 4335, 51 मान खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 बार में लगेगा पहले, 8 और 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 5, 2, फिर ये लग जाएगा 5 बार में, फिर आ जाएगा 85, आर बराबर कितना हो गया, 51, और एल बराबर कितना हो गया, 85, तो पूछ रहा है ऊंचाई, एच बराबर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 85 का स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 51 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 85 में से 85 और 51 जुटेगा कितना है, 6, 136, ये घटेगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 34, इसका जो वर्गमूल आएगा स्क्वायर में है ये एच, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा, 17 गुना 8 और 17 गुना 2, तो 17 निकल गया, ये 8 गुना 16, तो 16 का गुना कितना हो जाएगा 4, 17 गुना 4 तो कितना हो जाएगा 68, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर है, अशोक के शिलालेख में धर्म मुख्यतः किस को संदर्भित करता है, नैतिक कानून को। क्वेश्चन नंबर है 34, 339, 296, 339 में 319 में 296 घटेगा कितना का अंतर हुआ, ये 3, ये हो गया 2, 23 का हुआ, ये 296 में 23 घटा तो ये हो गया 3, ये हो गया 7, लेकिन यहाँ घटा 33, तब वो 6,
यहाँ 10 बार गया, देखिए यहाँ हुआ 23, यहाँ हुआ 33, यहाँ हुआ 43। 263 में 43 घटाते यह हो गया 0, 220, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। और क्या क्वेश्चन है, रीजनिंग का सवाल है, जो ऑप्शन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आम्ल क्षार सहयोगी युग्म है? यह NH4 और NH1। निजीकरण 1991 की नई आर्थिक नीति का एक प्रमुख स्तंभ था। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का एक रूप नहीं है? यह है संप्रभु ऋण। क्वेश्चन नंबर है 38, निम्नलिखित में से किसने 1897 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए देशी राजधानी का सपोर्ट जुटाने हेतु बिठू से कालपी में दिल्ली और लखनऊ की यात्रा की थी? नाना साहब। क्वेश्चन नंबर है 4 कुर्सी 14 मेजों का कीमत है 400। देखिए इधर सुनना है, इधर 4000, इधर 5000, तो इसको मानेंगे सिर्फ 4, इसको मानेंगे सिर्फ 5। तो इधर 4 कुर्सी हो गया प्लस 4 कुर्सी तो C हो गया, और प्लस 14 मेज तो आम हो गया, बराबर कितना 4। 4 कुर्सी प्लस 14 मेज बराबर हो गया, गुना हो गया 4, बराबर 16 कुर्सी प्लस 12 मेज गुना हो गया 5। यह हो गया 16C प्लस यह हो गया 56। 14 गुना 4 कितना हो गया? 54 56 आम मेज। यह हो गया 80C। 80C प्लस ये 12 पंचे 60 मेज। ये हो गया 80 में से 16 घटेगा तो ये हो जाएगा 64C बराबर 4 मेज। ये हो जाएगा 16 C बटे मेज बराबर हो जाएगा 1/16। तो 8 कुर्सियाँ और 4 मेजों की कीमत क्या होगा? तो 8 प्लस ये हो जाएगा 64। देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा यहाँ से देखिए, ये कुर्सी है तो ये हो जाएगा 4 प्लस कहूँ गड़बड़ाया तो नहीं? 16 कुर्सी 80 4 16 56। तो ये 16 गुना 14 कितना आ जाएगा? ये हो गया 64। ये 16 4 4 ये हो गया 12 324 324 324। इसको गुना कर 324 गुना 4000 बराबर है 8 कुर्सियाँ। तो यह हो जाएगा 8 प्लस यह हो जाएगा 64 मेज
तो हो जाएगा ये 64 में हो जाएगा 64 और 8 कितना आ जाएगा 72 ये देखिए एक तरीका भी और है, जैसे ये हो गया 36 गुना 4000 बराबर ये हो गया 72। 36 गुना 72, इधर 2 है आ गया 2000, जो ऑप्शन में 3 है, जो ऑप्शन में 3 है। 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया? पुदुचेरी। 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद किसे उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और वह किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं? सुरेंद्र कुमार चौधरी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये दिया है 163 प्लस 27 गुना 54 7 217। तो ये 217 नीचे हो जाएगा रूट अंडर 217। देखिए रूट में आएगा, ऐसे क्वेश्चन डिफरेंट हो गया, इससे कोई ये 217 हो गया और ये 163 में 54 घटेगा कितना हो जाएगा? ये होगा 9 0 109। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, रूट अंडर होगा 109 बटे 217। ये कैसे हुआ? ये हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जो है रूट अंडर में चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, हरित क्रांति के क्रियान्वयन के बाद खाद्य सहायता पर भारत की निर्भरता कम हो गई थी। हरित क्रांति से पूर्व किस अमेरिकी कार्यक्रम के तहत भारत को गेहूं की सहायता प्रदान की गई? PL 480। क्वेश्चन नंबर 44, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक पद का संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? आरती सरीन। क्वेश्चन नंबर है 45, देखिए पश्चिम की ओर कितना जा रहा है? 19 किलोमीटर। कितना जा रहा है? 19 किलोमीटर। पश्चिम की ओर कितना जा रहा है? 19 किलोमीटर। पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा कितना गया? 50 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा कितना गया? ये गया 12 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा कितना गया? ये गया, ये कितना था? 49 किलोमीटर। ये गया 28 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा कितना गया? 38 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ा कितना? दाएं मुड़ा बिंदु Z 21 किलोमीटर। ये 28 और 21 कितना हो गया? 49। हो गया। तो ये जा रहा है किधर? ये जा रहा है अब इधर। कितना जा रहा है? जो 38, ये 45 किलोमीटर पूर्व की ओर, जो ऑप्शन में 2 है।
ये समानुपाती क्या होगा 12/60 13/y 5 ये हो जाएगा 65। ऑप्शन में 4 है। क्वेश्चन नंबर है RIQM JGOK 2 का अंतर है। उसी प्रकार हो जाएगा ये ORTP ये हो जाएगा आम JRN 2 ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन है आम और उसके 3 मित्रों का औसत वजन है 65 kg। आम और उसके 3 मित्रों का औसत वजन है कितना 65 kg। तो 3 1 4 हो गया। x/3 प्लस x बराबर कितना हो गया 65 kg। 65 गुना कितना हो जाएगा 4x/3 ये हो जाएगा 4×5 = 20 260 हो गया। तो ये आम का वजन उसके 3 मित्रों के औसत वजन का 8 kg है प्लस 8 तो ये हो जाएगा 8 या 24 ये हो गया 3 ये हो जाएगा 4x + 24 ये 3 यहाँ चल गया। अभी इसको पहले गुना कर दिए थे तो ये 3 यहाँ चल गया तो हो गया 780। 3 से गुना किया कितना है 780। 4x बराबर हो गया ये 24 घटेगा तो 780 में 24 घटा तो ये हो गया 6 7 5 756 ये हो जाएगा 4 1 8 6 32 9 4 36 189। तो पूछ रहा है आम का वजन कितना है। तो ये x का मान जो निकला 189 तो x के मान पे इस पे बैठाएंगे 189/3 ये हो गया 6×3 प्लस ये 8 इसको जैसे x/3 किए थे तो 4x/8 किए थे तो ये हो गया 71 जो ऑप्शन में 2 है। क्वेश्चन देखिए अभी इसी तरह बताए थे इसको बना लीजिएगा। ये हो जाएगा देखिए बताते हैं GF ये हो गया EA 6 1 LI ये हो गया 2 ये हो गया 6 तो ये हो जाएगा J ये हो जाएगा ठीक है। जल्दी फिर हम करती है ये हो जाएगा 5 तो ये हो जाएगा JI जो ऑप्शन में 4 है। शीतकाल में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली जेट धाराओं की समान दिशा क्या है पश्चिम से पूर्व।
देखिए क्वेश्चन लंबा बनेगा, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से किस टाइप की मेमोरी को सॉलिड स्टेट स्टोरेज भी कहा जाता है? फ्लैश मेमोरी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्षेत्र था? आधुनिक और औद्योगिक उन्नयन। भारत के सूक्ष्म क्षेत्रों में सीधे पौधे की जड़ों तक सिंचाई जल पहुंचाकर जल संरक्षण के लिए आमतौर पर किस सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ड्रिप सिंचाई का। क्वेश्चन नंबर है DL। जड़ से गया H 8 का, P से गया D, V से गया D, कितना हुआ? ये भी हुआ 8 का, ये भी हुआ 8 का, ये D से L गया, ये भी कितना हुआ? 8 का। H से E कितना हुआ? ये हुआ 7 का। D से B गया, कितना हुआ? ये हुआ 6 2 8 का। ये सब 8 का दोनों है, लास्ट और फर्स्ट दोनों है 8 का, लेकिन ये 7 का, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 56 लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? इसका लघुत्तम समावर्तक जो हो जाएगा 39 गुना 2 78 से भाग लगेगा तो 4758 में पहले कितना बार मिलेगा? 6 बार में। 48 बता कितना? 4 42 4 46, ये गया 7 फिर 8, एक खत्म एक फिर एक बार में 78, जो ऑप्शन नंबर 4 है 61 बार में। देखिए इसको बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन इसका आंसर 802, इसको खाली चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 58 1961 में प्रकाशित निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आतिया हुसैन द्वारा लिखा गया था, जिसमें से एक सातवीं परिवार पर विभाजन के प्रवाह को चित्रित किया गया? सनलाइट ऑन द ब्रेकन कॉलम। भारतीय लोकसभा की केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर क्या होता है? संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल की खेती और पशुपालन दोनों शामिल है तो क्या कहलाती है? मिश्रित खेती। मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में लघु मूल्य वाले UPI लेनदेन को प्रोत्साहित करने हेतु बैंकों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। यह 1500 करोड़। निम्नलिखित विद्युत परिपथ में PCB का पूर्ण रूप क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। का सूत्र होता है लोअर लिमिट प्लस (2) C/R गुना I। ये 14 हो गया, 14 और 37 कितना हो गया? ये हो गया 51 और 28 कितना हो गया? ये हो गया 89 और 40 कितना हो गया? 118।
118 12 कितना आ गया 130 130 130 एन बटे 2 बराबर कितना 130 बटे 2 ये हो गया 65। देखिए क्वेश्चन जो है ये हो गया 240 प्लस 62 माइनस ये 28 बटे ये 37 दोनों का डिफरेंस कितना है 50 का कट गया 37 खत्म हो गया 240 प्लस 50 ये हो गया 265। नेक्स्ट क्वेश्चन है धात्विक अभिलक्षण की आवर्त प्रवृत्ति के सदा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ता है। क्वेश्चन छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4232 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ये 2 से गुणा कीजिएगा तो ये इसका वर्गमूल बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 84 64 का वर्गमूल निकल जाएगा जो इस 2 से गुणा करने पर। इसका जो आंसर आएगा 150। ये भी अभी क्वेश्चन जस्ट बताए थे। इसका आंसर आएगा पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर है चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उपयोग की जाने वाली शहरी उपाधि थी महाराजा धीराज। 425 ये घटेगा तो -2 होगा, -14 14 में से -19 घटेगा कितना हो जाएगा 5। 525 में घटेगा तो कितना 525 से भाग लगेगा 5 से तो ये जाएगा 105। एन 3 3 2 सर में 2
ये भी अभी क्वेश्चन पहले बताए थे, बना लीजिए, ये भी बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 73। यदि संख्या प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए, 7 हो गया, प्रत्येक सम में घटाया जाए, 5 हो गया, फिर 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। तो इस प्रकार नई बनने वाली संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आए? 3। ये ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए 7 एक से अधिक बार आए, 5 एक से अधिक बार आए, 3 एक से अधिक बार आए। 3 संख्या एक से अधिक बार आए। क्वेश्चन है सभी 25 सर्वाहारी है। सभी सर्वाहारी शेर हैं। सभी सर्वाहारी शेर हैं। शेर हियाँ पे हो जाए। शेर, कुछ पक्षी सरीसृप हैं। ये फिर से डायग्राम बनाते। सभी पक्षी सर्वाहारी है। सभी सर्वाहारी शेर हैं। सभी पक्षी, कुछ पक्षी सरीसृप हैं। कुछ सर्वाहारी सरीसृप है। सही है। कुछ सरीसृप शेर है, ये भी सही है। 1 और 2। मार्च 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन से भारतीय राज्य परियोजना के अंतर्गत शामिल है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। फरवरी 2025 में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति मैक्रो हिसार में गए। मार्सिलो। भारतीय विज्ञान संस्था के किस विभाग ने आमार अनुप्रयोग के लिए सिंथेटिक छवि निर्माण पर 2025 का अनुसंधान परियोजना का नेतृत्व किया? डिजाइन और विनिर्माण विभाग। देखिए इसमें भिन्न निकालना है। AWTO। और व्यंजनों स्वरों की संख्या का उनके स्थिति पर आधारित नहीं है। ACW। इसका आंसर जो 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4% ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 228। तो मूलधन क्या है? देखिए 4% तो ये हो जाएगा 16/100। ये हो जाएगा 4% 3 वर्षों के लिए, ये हो जाएगा 64/100। 228। 32, 50, 16, 25, 16, 6, 68। इससे नहीं बनेगा। देखिए 3 वर्ष, 3 वर्ष हो गया। 4%। ऑप्शन के मान से चलते हैं। 4600, 875 गुना 4 100।
25 4675 25 से बाहर आते हैं 25 1 2 8 ये हो जाएगा 200 1 8 ये 7 175 ये हो जाएगा 7 बार में और 2 1 5 में 875 ये हो गया 875 का 1875 का हो गया 4%। फिर 25 ये लग जाएगा 175 7 बार में फिर 2 175 75 हो गया ये 875 1875 0 5 6 2 ये हो गया 3650 प्लस 75 ये 5 12 7 3725 का फिर 4% 25 से भाग लग जाएगा 25 2 1 2 ये हो जाएगा 100 ये फिर 4 225 ये फिर लग जाएगा 9 बार में पहले एक बार में 4 बार फिर 9 149 और 75 तो आ गया 228 अंतर ऑप्शन नंबर 3 है। ये भी क्वेश्चन बना लिया रीजनिंग का। देखिए इसका आंसर आएगा 5। इसके पहले बताए थे। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 25% खर्च करता है तो बचा कितना 68 बटे 100 77 गुना 52 752 ये हो गया 34 ये हो गया 50 ये हो गया 17 ये हो गया 25 70 का 34 68 हो गया 4 बार में ये हो गया 9 5 85 बार में ये हो गया 110 की 2 से 6 ये हो गया 456 गुना 25 ये हो गया 456 गुना 25 0 25 3 28 4 5 20 2 22 ये हो गया 12 2 10 1 11 8 1 9 ये हो गया 0 0 2 1 3 9 2 11 तो बोल रहा है उसका मासिक खर्च कितना है तो 7752 भर जाएगा ये हो जाएगा 8 ये हो जाएगा 9 से 5 घटे तो ये हो जाएगा 4 इधर 13 में से
7 जाएगा तो यह हो जाएगा 6, 10 में से 3 घटा 3, 3338, 3638। जो ऑप्शन में 1 है। ऑप्शन में है 82। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अपने संभव कार्यों के भाग के रूप में किन 2 नीतिगत क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से प्रबंध किया था? विदेश, सत्ता एवं रक्षा। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका भी आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर है 84। 2 पुत्र हैं पी और जे। पी और जे की माता अल है। आप पी की पत्नी, आप जो है पी की पत्नी है, पी की पत्नी है। क्यू जे की पुत्री है, क्यू जे की पुत्री है। तो अल का क्यू से क्या संबंध है? ये इसका पुत्री हो गया, ये इसका माँ हो गया, ये हो गया दादी। पिता की माता, जो ऑप्शन है 4। तीन पुरुष 14 महिला किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष प्लस 14 महिलाएं कितना दिन में? 18 दिन में। 11 पुरुष प्लस 8 महिलाएं कितना दिन में? 12 दिन में। ये हो गया 3 बार में, ये हो गया 2 बार में। ये हो गया 9 प्लस ये हो गया 42 ओमेन बराबर ये हो गया 22 ओमेन। ये हो गया 18 36 ओमेन। ये घटा तो हो गया 11 है। ये घटा तो 22 में से 9 घटा तो ये हो गया 13। ये हो गया 42 में से 36 घटाते हैं 6 ओमेन बटे ओमेन 6 बटे 13, 6 बटे 13। कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के बराबर है? कहाँ गड़बड़ आया है? ये 8, ये 8 है ना, ये 8 दूना 16 ना, 16 इधर है 42, 42 में 16 घटे तो कितना 6, 3 में से 2 26, ये 26 ना होगा तब न देखे कहाँ गड़बड़ा गया। तो 26 तो ये हो गया 2, जो ऑप्शन नंबर 2 1। विशाल भारतीय मैदानों के किस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता के कच्छ स्थितियाँ होती हैं? तराई।
क्वेश्चन है आज से आप 2 का अंतर, के से जे 1 का अंतर, ओ से आम 2 का अंतर, इसी प्रकार टी से आर 2 का अंतर, आर से क्यू 1 का अंतर, के से आई 2 का अंतर, जो ऑप्शन में 1 है। क्वेश्चन नंबर है 88। यदि निर्माता यदि निर्माता 10% थोक विक्रेता 16% खुदरा विक्रेता 25% लाभ होता है तो उससे मैच का की उत्पादन लागत जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य 63,800 है। देखिए 110 बटे 100, 116 बटे 100, 125 बटे 100, 63,800। इसको काट छाँट के जो आएगा आंसर 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बताए हुए हैं जो सोमवार से रविवार, जो 1 नंबर 2 पहले क्वेश्चन बता दिए, बना लीजिए इसको। इसका जो आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर है 90। कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं से सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की गई है? बॉम्बे अधिनियम 1885। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में फैसला दिया कि लोकसभा के भंग होने के बाद भी मंत्रिपरिषद पर समाप्त नहीं होंगे? UNR राव बनाम इंदिरा गांधी 1971। क्वेश्चन नंबर है 1968 में कस्बे की जनसंख्या 4,85,000 थी। यदि 2 लगातार दशक के में इसकी जनसंख्या 20% की वृद्धि हुई तो 1988 में कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 4,85,000। ये 20%, ये हो जाएगा 120 बटे 100, 120 बटे 100, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, बचे 25 से भाग है तो ये हो जाएगा 3, पहले 5 से 9 बचे 45, 7 बचे 35, फिर 0, फिर 5 से 9, 1 अच्छा 4, 9 बचे 45, फिर 4, ये 12 से गुना हो जाएगा 194 में 8, ये 36 में होगा। गलती गुने करने में जो हो जाता है ना 24, 54, 56, 5, 11, 12, 18, 19, 3, 27, 1, 28, 3, 3, 2, 5, 4, 8, 9, 6, ठीक है 6984। यहाँ डबल 0 बचा था, एक 0 निकाल लिए थे, जो 6,98,400, जो ऑप्शन में 1 है। क्वेश्चन नंबर है 12 से 29 बार कितना? ये 17 का, फिर ये कितना बार? 34, 34 और 29, 63, दुगना हो गया, फिर 34 गुना 68, 68 गुना ये हो गया 6, 13, 136, 136 और ये 217, 136 गुना
कितना आ गया 2, 136 गुना 2, 12, 7, 272, 267, 267, 9, 13, 539, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर है साधारण विधेयक 1 विधेयक संविधान संबंधी विधेयक। दिए गए विधेयकों में किस विधेयक को भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों विधेयक की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? ये बुला सकते हैं साधारण विधेयक। क्वेश्चन है 95। एमएस वर्ड 2019 का कौन सा फीचर बहुस्तरीय क्रमिक सूची बनाने की सुविधा प्रदान करता है? डिफाइन न्यू मल्टीलेवल लिस्ट। नवंबर 2024 में बाकू अजरबैजान में जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया? COP29। ये रीजनिंग सवाल ये बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है एक विक्रेता अपने सामान लागत मूल्य का 84% अधिक पर अंकित मूल्य पर उसे 50% के छूट पर प्रदान करता लाभ हानि क्या है? 84 माइनस 50, 84 गुना 50 बटे 100, ये हो गया 82। इसे नहीं बनेगी 184 बटे 150 बटे 100 2, ये हो गया 9 2 92, 8% की हानि हुआ। क्वेश्चन में देखिए 99 का इसका 8 हो जाएगा। क्वेश्चन है 100 ए बी 13 दिन 52 दिन में करता है, 52 दिन में करता है, दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं। ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, 5, 2 दिन मिलकर 4 1 5, 5 दिन कितना हो गया 10 घटा तो कितना हो जाएगा 42, जो ऑप्शन नंबर 1 है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी दबा दें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें। NTPC अंडर ग्रेजुएट में 11 अगस्त को आने वाला ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी दबा दें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें।